आज हम क्या करेंगे, एसवीजी इमेज के ऊपर कैसे एनिमेशन अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। आज क्या करते हैं लोग, एसवीजी इमेज को जो है एनिमेट नहीं करा पाते हैं। उसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट इमेज टैग के अंदर ही इमेज ले लेते हैं, इमेज पाथ लेके, और इसके बाद उसके पर्टिकुलर सेक्शन में जाके उसको अप्लाई नहीं करा पाते। तो उसको हम कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, वो आज मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, एक्चुअली मैंने इस तरह का बना रखा है। तो चलो चलते हैं, न्यू फाइल एक क्रिएट करते हैं और उसमें इस तरह का एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो क्या करते हैं, अभी हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं HTML की। इसका नाम दे देता हूँ बल्ब। बल्ब ही है तो बल्ब का नाम दे देता हूँ, बल्ब डॉट HTML से कर देते हैं HTML। ठीक ना। अब इसमें क्या करते हैं, किसी भी कोड एडिटर पे ओपन कर लेते हैं, आपका जो भी कोड एडिटर हो जिसमें आप प्रीफर करते हो। मैं तो ज़्यादातर VS कोड एडिटर यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें प्री डिफाइन चीज़ें होती हैं। अब क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। HTML की सॉरी दो HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ऑन पेज CSS ही लिखूँगा, क्योंकि पर्टिकुलर मैं एक एनिमेशन बना रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एक इमेज के ऊपर, कोई मेरा टेम्पलेट नहीं है, ना किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, यहीं पे ऑन पेज पे ही मैं CSS अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल टैग दे हेडर में दे देता हूँ, एक स्टाइल टैग दे देते हैं हेडर में। ठीक ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल टैग बंद कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं और उसकी क्लास दे देता हूँ मैं, क्या, डिव डॉट बल्ब। ओ सॉरी दोस्तों, डिव ले लेते हैं एक और उसकी क्लास दे देते हैं बल्ब। ठीक ना। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो भी इमेज हो, जिस भी इमेज में आपको काम करना है XYZ, तो आप उस इमेज को क्या कर लो, कोड एडिटर पे ओपन कर लो और उसका कोड ले लो। कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, और इसके बाद क्या किया, यहाँ पे जाके ओपन कर लिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब इस फाइल को पहले ऐसा करते हैं, ब्राउजर में रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गया ब्राउजर में, इसको ओपन किया। ठीक ना, ये हमारी इमेज आ गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन वगैरह सेट कर देते हैं, थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी में ही CSS अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन 0 दे देते हैं, क्योंकि ये इनिशियल मार्जिन कुछ ब्राउजर की बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो उसको हमें नहीं चाहिए। और पैडिंग भी हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। हम वो तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, हमें कितनी प्रोजेक्ट में पैडिंग चाहिए होती है, कितनी नहीं चाहिए होती है, कितना हम सेट करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम 0 0 कर देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, अब हमें सेंटर अलाइन करना है, तो क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट क्या करते हैं, सेंटर करते हैं। और अलाइन आइटम भी क्या करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर करते हैं। ठीक ना, सेव करते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारा सेंटर हुआ कि नहीं इमेज। ठीक है, इमेज तो सेंटर हो गई है इधर इधर से, लेकिन ऐसे नहीं हुई है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्यों नहीं हुई है, इसका भी एक कारण है इसकी, क्योंकि हमने कोई भी हाइट नहीं दे रखी है। तो मिन हाइट क्या कर देते हैं, 100 VH कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 100 VH करने के बाद ठीक सेंटर अलाइन हो गई ना। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करा रहा है, इसका कलर और इसका आउटर का कलर। ठीक ना, यही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पे।
सेम कलर पहले यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे सेम कलर दोनों जगह अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर इतना सेक्शन देख लेते हैं, ठीक ना। ये यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके देखते हैं ये वाला एलिमेंट कहाँ है, यानी कि ये वाला हमारा पाथ कहाँ पे है। यहाँ आ गए। ये मिल नहीं रहा है दोस्तों, ये मिल नहीं रहा है। ये हमारा आउटर का तो मिल गया। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल एफ करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, ठीक। ये हमारा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी एक डिफाइन कर दीजिए, आईडी दे दीजिए या क्लास दे दीजिए। तो मैं क्या किया, मैंने आईडी दे दिया यहाँ पे, आईडी यहाँ पे कर दिया बल्ब आउटर करके, एक आईडी इसकी दे दिया, ठीक। सेव कर दिया। अब सेकंड, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जाके अब इसको ये वाला भी क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक बार, और कंट्रोल एफ करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, ये भी हमें मिल गया ना। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल आईडी इसकी क्या दे देते हैं, बल्ब इनर दे देते हैं, इनर, ठीक ना। अब हमारा आईडी डिफाइन हो गई दोनों की। अब हमें क्या करना है, सीएसएस करना है पर्टिकुलर दो सेक्शन में। तो हमने एक ले रखा है, पहले हम क्या करते हैं, इसकी सीएसएस करते हैं, इतने वाले पार्ट की, ठीक ना, इसकी। तो चलो कर चलते हैं। तो हमने दे रखा है, आईडी को डिफाइन करते हैं हैशटैग से, है। अब यहाँ पे बल्ब इनर नाम से एक आईडी दे रखी है, ठीक ना। अब हमें एनिमेशन लगाना है, तो ऐसा करते हैं, एनिमेशन का नेम दे देते हैं, एनिमेशन का नेम दे देते हैं लाइट। हमें लाइट लाइट ही तो जलानी है उसकी, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 सेकेंड का टाइम दे देते हैं, लीनियर कर देते हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इन्फिनाइट की सेट कर देते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब पर्टिकुलर यहाँ पे इसका जो हमें एनिमेशन का नाम दे रहे हैं, तो उसका एनिमेशन भी तो सेट करना होगा। तो क्या करेंगे, की फ्रेम दे देंगे यहाँ पे, की फ्रेम। और क्या रखा है, लाइट नाम रखा है, तो लाइट लाइट दे देते हैं। अब हम सेट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। हम कहते हैं 0 इनिशियल, यानी कि हमारा 0% पे एक इनिशियल क्या रहेगा, फिर 30% पे क्या रहेगा, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, 3 कलर अप्लाई करने हैं, 30% हो गए, और फिर क्या करते हैं, 60% पे भी सेट कर लेते हैं। अब हमें देखते हैं, हमें कलर चेंज करने के लिए क्या करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो ये फिल कलर है ना, ये वाला कलर, तो हमें इसको ही एनिमेशन करना है। एक्चुअली इसकी यही प्रॉपर्टी दे रखी है इसके अंदर, तो इतना ही करेंगे। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फिल करते हैं, और क्या दे देते हैं, प्राइमरी पे। प्राइमरी पे मैंने क्या किया, रेड कलर कर दिया। फिर क्या करेंगे, सेकेंडरी कलर इसका क्या करेंगे, फिल दे देते हैं, और इसके बाद सेकेंडरी कलर देते हैं, ब्लू में ही दे देते हैं, कोई ब्लू, ठीक, वायलेट ब्लू कर देते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, थर्ड कलर दे देते हैं, इसमें येलो दे देते हैं, थोड़ा सा येलो, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है, येलो दे देते हैं, ठीक ना। 3 कलर दे दिया, और इसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक बार फिर से पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी हमारी काम कर रही है ना,
जो जो कलर दिया है वो काम कर रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कलर तो काम कर रहा है बट इसका आउटर जो है कि काम नहीं कर रहा है अभी। ये देखिए यहाँ पे आउटर भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे आउटर नहीं काम कर रहा है। तो अभी हमने वो आउटर का एनिमेशन तो किया नहीं, तो सेम कलर हमें अप्लाई करना है आउटर पे भी। तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रॉपर्टी लेते हैं, सेम प्रॉपर्टी लेते हैं और सेम कलर भी लेना है, तो यही वाला एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और बल्ब आउटर दे देते हैं। बल्ब जो आईडी दे रखी है ना, एक इनर आईडी दी थी, एक आउटर दी थी, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, देखिए काम करने लगा ना। यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ होगा कि हमने एनिमेशन का नाम तो दो अलग, एनिमेशन आईडी तो अलग अलग दे रखी है बट एनिमेशन एक ही अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें सेम चीज चाहिए, तो हम डबल डबल कोड ना करने से अच्छा है सेम प्रॉपर्टी को कॉल करा लिया यहाँ पे, ठीक ना। अब इसमें यही नहीं है कि सिर्फ आप इतना ही कर पाए, आप अलग अलग इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स शैडो वगैरह सेट करके थोड़ा एनिमेशन और कर सकते हैं। तो आप करके देखिए अपने जो भी एसवीजी में जिस तरह की इमेज लगी हो तो उस पर अप्लाई कीजिए। अभी देखिए यहाँ प्रॉपर वे में विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा और प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। क्या कर देते हैं उसमें, बैकग्राउंड भी कर देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कर देते हैं, एक बार ब्लैक करके देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ताकि विजिबल हो। अब क्या करते हैं, अभी यहाँ पे 3 कलर आ रहे हैं, आप 4 5 6 10 11 जितने कलर चाहिए आप उतने ही प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाइए। अभी 60% पे कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर देता हूँ 80% पे भी कर देता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पे कलर कोई दे देते हैं, डिफरेंट कलर दे देते हैं, ये कलर ना दे के मैं दे देता हूँ ऑरेंज टाइप में दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ठीक, येलो ब्लू ऑरेंज जो भी एक्स वाई जेड देना है, जिस तरह की भी एसवीजी आपने लगा रखी है इस तरह की प्रॉपर्टी हम इस तरह करते हैं, है ना। 4 कलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह की भी एसवीजी इमेज हो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कुछ आइकन होते हैं तो उनको रोटेट कराना होता है, तो उनकी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फ्रेम ले लेते हैं और इसके बाद जो है एनिमेशन का नाम ले लेते हैं, और इसके बाद फिर जितने ड्यूरेशन में करना है, कौन से हमारी जो है कि प्रॉपर्टी लगानी है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।